जमान कारर साहब, जो बुनियादी मौक़िफ़ है ना उनका बड़ा क्लियर है। वो कहते हैं कि आप जो कहते हैं कि हमने वादे पूरे नहीं किए, कौन सी हुकूमत है जो अपने सारे वादे जो हैं वो पाँच बरस के लिए आई है 2 बरस में पूरे कर सकती है? अगर आप हमसे फोकस और स्पेसिफिक तनकीद करेंगे कि ये पॉलिसी ठीक नहीं है, इसको ऐसे करना चाहिए, आप सिफारिशात लेके आएंगे, क्रिटिसिज्म लेके आएंगे, हम उसको रिस्पॉन्ड भी करेंगे, हो सकता है हम आपकी तनकीद से कुछ सीखें। लेकिन आप ब्रॉड जनरलाइज पैराडाइम्स में जो है क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं कोशिश करता हूं कि अली मोहम्मद साहब को उनकी मिसाल के मुताबिक ही जवाब दूं। जो बच्चा मेडिकल में जाता है ना जी, एमबीबीएस में दाखिला लेता है, अगर वो कोई जैली डिग्री लेके कोई सिफारिश करा के किसी इमदाद के सहारे आ जाए और वो पहले साल भी फेल हो जाए, दूसरे साल भी फेल हो जाए, सेमाई इम्तिहान में भी फेल हो जाए, शशमाई में भी फेल हो जाए, पहले से लेके 8वें सेमेस्टर तक फेल हो, तो उसके बारे में ये तवक्को नहीं की जाती कि अच्छा ये आखिरी साल में जाके इम्प्रूव कर जाएगा। उसको दूसरे साल में निकाल दिया जाता है कॉलेज, क्योंकि उसके बारे में सर्टेन हो जाता है कि इसमें ये एबिलिटी नहीं है कि ये आगे चल पाए। ये इम्तिहानों का तरीकाकार है, ये तो उनकी मिसाल थी। दूसरी गुजारिश है, हम ये नहीं कह रहे कि जनाब आपने लोगों को 1 करोड़ लोगों को रोजगार देना था तो आपने क्या किया। हम ये नहीं कह रहे कि आपने 50 लाख घर बनाने थे, बनाए क्यों नहीं। हम ये पूछ रहे हैं कि आप 200 अरब डॉलर बाहर से पड़े हुए थे, वो लाने का वादा करके आए थे, 2 सालों में कोई $1 लाए हैं? जस्ट $1। आपने कहा था कि हर महीने पाकिस्तान से $10 अरब मनी लॉन्ड्रिंग होती है। $1 की मनी लॉन्ड्रिंग रोकी हो आपने कोई? तीसरा, आप कहते थे कि जनाब ये तो चोर है, ये तो फ्रॉड है, ये तो खराब है, ये तो फला है, लिहाजा इनको लोग टैक्स नहीं देते। हम आएंगे तो मुल्क में लहरें बहरें हो जाएंगी। हम आएंगे तो पाकिस्तान में लोग लाइनों में टैक्स लाके टैक्स देंगे। ये 6,000 अरब की बातें करते हैं, हम 8,000 अरब टैक्स लेंगे। 17% इंक्रीज हुआ है। अली मोहम्मद साहब, क्या कहा टैक्स कलेक्शन इंक्रीज हुई है, मनी लॉन्ड्रिंग को रोका गया है, और बाहर से जो पैसा आप कह रहे हैं वो बाहर से पैसा आया है, वो रिकवरी की अगर आप बात कर रहे हैं तो कोई $1 मैंने कहा, अभी आप शहजाद अकबर को आपको फिगर दे देंगे। अली मोहम्मद देखिए ना, ये मुनासिब नहीं है, इस तरह नहीं होगा। आप $200 अरब में से जो आपने बड़ा बैनर प्रोग्राम था आपका, $1 बताएं मुझे, आप लेके आए जस्ट $1। मैं 1 अरब की बात नहीं कर रहा, $1 पूछ रहा हूं जी। अच्छा, मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए। वो परफॉर्मेंस पे आ गई, बात करप्शन से शुरू हुई थी, लेकिन करप्शन पे कोई बात आगे चल नहीं पा रही है। मैं ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद एक बहुत ही चुभते हुए सवाल के साथ मुझे वापस आना है हुकूमत की तरफ आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। मैं सीधा चलना चाहता हूँ सेनेटर जावेद अब्बासी साहब की तरफ। सेनेटर अब्बासी साहब, एक तासुर ये भी है कि आप लोग आज करप्शन के स्टैंड पे तो हुकूमत के खिलाफ इकट्ठे हो गए। कल बिलावल भुट्टो ने स्टैंड ले लिया करप्शन के हवाले से, इल्ज़ाम लगाए प्राइम मिनिस्टर पे, आज एहसन इकबाल साहब ने लगा दिए। लेकिन ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जिसमें बिलावल भुट्टो बहुत इंटरेस्टेड हैं, उस पर कोई पेशरफ्त नहीं हो पा रही, और पेशरफ्त ना होने की वजह यह है कि आपके पार्टी के जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी हैं, रहनुमा शहबाज शरीफ साहब, एक्स चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, बड़े ठंडे हैं, वो कोई पोजीशन ले नहीं पा रहे। पीपल्स पार्टी में बिलावल भुट्टो के रुफ़का कार में बड़ी फ्रस्ट्रेशन पाई जाती है इस हवाले से। नहीं, मेरा पिज़्ज़ा साहब, मेरा नहीं ख्याल में कोई फ्रस्ट्रेशन पा जाती है। हम इकट्ठे काम कर रहे हैं, रोज हम पार्लियामेंट में मिलते हैं, सेशन चल रहे हैं, हमारी मीटिंग्स हो रही हैं, और बिल्कुल उसमें एपीसी के लिए भी तैयारी हो रही है। और पेशरफ्त तो नहीं हो रही है सर एपीसी पे? नहीं होगी इंशाल्लाह। देखिए, मकसद क्या, हम सबका मकसद ये है कि हम इस हुकूमत को समझाते रहें, इनसे रिक्वेस्ट करते रहें, इनको बार बार बताते रहें कि पाकिस्तान के हालात ठीक करें, पाकिस्तान के लोग जो उस तकलीफ से निकालें, जो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा महंगाई फैल रही है उसमें कमी लाएं, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट लाएं, कोई बिजनेस चल सके, पाकिस्तान के अंदर मेहरबानी करके जो आप लोगों से वादे किए थे, अगर नौकरी दे नहीं सकते तो बाकी नौकरी लोगों को नहीं निकाल सकें। पिज़्ज़ा साहब, इस वक्त पाकिस्तान के तूलवार्स में आप चले जाएं, तूफान है महंगाई का, बेरोजगारी में हर घर में उसने डेरा डाला हुआ है, कोई मंजिल नजर ना आ रही यार। ये अली मोहम्मद खान साहब ने ये बिल्कुल ठीक कही, हम ये बात मान भी लें कि 2 साल में हमें इतना तो पता चले कि किसी मंजिल की तरफ, क्या ये रास्ता जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो मंजिल है, वही पहुंच भी सकते हैं, कोई डायरेक्शन ठीक है, किसी एक तरफ इंस्टीट्यूशन को ठीक करने की कोई डायरेक्शन ठीक है, कोई पार्लियामेंट में लेजिस्लेशन लाने वाली डायरेक्शन की ठीक है, कोई इकोनॉमी को बेहतर करने वाली कोई डायरेक्शन इनकी नजर आ रही हो, कोई गवर्नेंस का मसाइल नजर आ रहा है कर दे। अब्बासी साहब, लेकिन अली मोहम्मद खान साहब का
अली मोहम्मद खान साहब का एक इस्तदलाल ये भी था कि आप लोग ब्रॉडली कह देते हैं कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये भी ख़राब है, वो भी ख़राब है, लेकिन मगरबी तर्ज हुकूमत में जो अपोजिशन है वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म लेके आती है कि ये चीज़ ठीक नहीं है, उसको ठीक करने का ये तरीका है। आपके पास कोई काउंटर प्रपोजल्स नहीं है, आप लोग सिर्फ तनकीद करते हैं टीवी प्रोग्राम। अभी आप 1 मिनट दें तो मैं बता देता हूं, अभी बताता हूं। सबसे कोई एक स्पेसिफिक इशू दे दें, आप कहें कि इसमें ये करना चाहिए था, नहीं किया। सबसे बड़ा इशू है इनका गवर्नेंस का, सूबों का भी और मरकज का भी। राइट मैन पर राइट जॉब इन्होंने अभी तक नहीं दिखाया हुआ। जिनको पता हो कि हमने इस सूबों को किस तरह लेके जाना है और मरकज की वजारतों को किस तरह चलाना है। इन्होंने IMF की टीम बिठाई हुई है जो इस मुल्क को नहीं निकाल सकती क्राइसिस से, इकॉनमी बेहतर नहीं कर सकती जब तक ये इलेक्टेड लोगों को पावर न देंगे। ये जो एडवाइजर इन्होंने बिठाए हुए हैं, ये इस मुल्क का बेड़ा तो गर्क कर सकते हैं, इसको आगे नहीं ले जा सकते। सबसे बड़े इनके ये इशू हैं जो इन्होंने कौम से लोगों से वादे किए थे। ये इन पे पूछे कि इन्होंने कोई एक डायरेक्शन आप बता देंगे इन्होंने ठीक किया है तो मैं मान लूं। मैं कितनी बार प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने खुद कहा कि मैं रिकॉर्ड लेजिस्लेशन लेके आऊंगा, मैं पार्लियामेंट में आऊंगा, मैं वेस्ट मिनिस्टर की तरह आके सवालों का जवाब दूंगा। पीरजादा साहब 2 साल गुजरने के बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एक दफा पहले दिन जब उन्होंने लिख लिया, दूसरे दिन सेनेट ऑफ पाकिस्तान में तशरीफ लाए। अभी तक वो सेनेट ऑफ पाकिस्तान में नहीं आए, ना वो नेशनल असेंबली में आते हैं, ना वो अपोजिशन की बातें सुनते हैं। ये वो डिस्कशन थी जो अपोजिशन की सुनते, खुद जवाब देते, उनके मिनिस्टर जवाब देते। पार्लियामान का काम है कि हुकूमत एग्जीक्यूटिव के ऊपर वो चेक रखे, एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी करे, उनको अली मोहम्मद खान साहब गवर्नेंस ठीक नहीं है, पर ठीक बुनियादी आर्गुमेंट है कि पीटीआई की गवर्नेंस ठीक नहीं है। अली मोहम्मद खान साहब, कल हमारे प्रोग्राम में मुबशर लुकमान साहब थे, प्रोमिनेंट टेलीविजन एंकर पर्सन, जिनको आप उन पर ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि वो इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफ हैं, लेकिन उन्होंने ये बात की कि तारीख की जो बड़ी बड़ी गलतियाँ होती हैं उसमें वर्स्ट ऑफ द बैड डिसीजंस में उस्मान बुज़दार, क्योंकि अभी अब्बासी साहब ने कहा ना कि उस्मान आपने राइट मैन फॉर राइट पर्सन ही लगाया, तो मुझे याद आया कि मुबशर लुकमान साहब ने ये कहा कि उस्मान बुज़दार को पंजाब का चीफ मिनिस्टर लगाना इमरान खान का वो डिसीजन है जो पीटीआई के गोडे गिड्डों में बैठ के है। मतलब लिटरली ये कि पीटीआई जो है वो वहाँ पर ये कैसा बैड डिसीजन है गवर्नेंस के हवाले से जिससे कि पीटीआई रिकवर नहीं कर पा रही। फिर उन्होंने एक और चीज़ कही जिससे दूसरे पार्टिसिपेंट्स ने भी एग्री किया, और उन्होंने ये कहा कि अभी अगर स्नैप इलेक्शन हो जाए तो PMLN स्वीप कर जाएगी, तहरीक इंसाफ को पंजाब से वोट नहीं मिलेंगे, वो मामला बड़े ख़राब हो चुके हैं आपकी बैड गवर्नेंस की वजह से। अब ये इसका कोई जवाब दे दें, इस पर आपका क्या इस्तदलाल है? क्या ये सूरत हाल से आप लोग वाकिफ़ हैं कि पंजाब में आपकी सियासी सूरत हाल कमज़ोर हो चुकी है, आप लोग वहाँ पे गैर मकबूल हैं, अगर स्नैप इलेक्शन हो जाए तो वहाँ पे आपको कामयाबी हासिल नहीं होगी? देखिए, ये तो मफरूज़े पे बात है, उनकी राय है, उनकी राय से मैं एग्री नहीं करता। अच्छा, आपके यहाँ पे हमारे बेशुमार दोस्त हैं, एंकर हैं, आप भी हमारे दोस्त हैं, आप हमें सपोर्ट भी करते हैं, अच्छी बात पे बुरी बात पे आप क्रिटिसाइज करते हैं। सेम गोज़ फॉर मुबशर साहब, जो अच्छी हमारी बात है उस पर वो अच्छे कलमात अदा करते हैं, जो हमारे गलत हो यही एक एंकर का काम है। जरूरी नहीं है कि एक एंकर की तर्जीह से हम एग्री करें। टीम लीडर जो है वो इमरान खान साहब हैं, वोट तहरीक इंसाफ के नजरिए को पढ़े हैं और इमरान खान के नाम पर पढ़े हैं, तब्दीली को पढ़े हैं और सिस्टम को ठीक करने को पढ़े हैं। जो भी कोई शऊर रखता है उसको पता है कि जो पाकिस्तान 70 साल में जिसकी हालत हुई है, खासकर 35-40 साल में जो करप्शन का दौरा है, जो इदारों को तबाह बर्बाद किया, जो अभी हमें बात ये सुना रहे हैं, इनको गिला ये नहीं है कि जो 40 साल में पाकिस्तान की इदारों की हालत ये लोग कर गए, स्टील मिल हो, PIA हो, आपका जनाब अली रेलवे हो, कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट, कोई इनको ये फिक्र नहीं है कि ये जो तबाह हुए इनको ठीक क्यों नहीं किया। इनको फिक्र ये है कि अगर ठीक कर गए तो हमारा तो बिल्कुल बोर या बिस्तर जो है वो गोल हो जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि अगर ये ऑनेस्टली इस मुल्क की आपकी हेल्प करना चाहते हैं, जो आपने करना था वो तो कर दिया, जो इमारत आपने तबाही की है इतनी, तो 100 साल में किसी नहीं, लेकिन आपने क्वेश्चन, हाँ ठीक है, इस पे डिबेट कर आपने बात कर ले क्वेश्चन अली मोहम्मद साहब, आपने क्वेश्चन अली मोहम्मद खान साहब क्वेश्चन आपने डॉज ही कर दिया, क्योंकि अब तो तासुर ये है ना कि दोनों चीफ मिनिस्टर्स आपके खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर महमूद खान भी जो हैं वो भी बड़े कमज़ोर हैं, उस्मान बुज़दार भी कमज़ोर हैं, दोनों का कोई इम्पैक्ट नहीं है, और दोनों की कमज़ोर शख्सियात आपकी बैड गवर्नेंस को प्रमोट कर रही हैं। आपकी जो बैड गवर्नेंस का तासुर है वो दो कमज़ोर शख्सियात की वजह से, ये तासुर तो एक है ना। मैं सिंपल एग्जाम्पल से आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। जब आप एक आदमी को अपना लीडर या अमीर मान लेते हैं, आप उसके फैसलों को मानते हैं। बाज़ औक़ात लीडर जो है वो
वो उतना दूर देख लेता है जितना वर्कर या कोई और आम आदमी नहीं वो देख सकता। मुझे आप ये बताएं, डॉक्टर मोहित पीरजादा जो इधर प्रोग्राम कर रहा है, आपके एंकर को, आपके प्रोड्यूसर को, आपके चैनल ओनर को, आपके कैमरामैन को ज्यादा फिक्र होगी आपके कामयाबी और रेपुटेशन की? आपको खुद की होगी, आपको खुद की होगी। क्योंकि अगर कामयाब होते हैं तो आपके पूरे चैनल की कामयाबी, नाकाम होते हैं तो डॉक्टर मोहित पीरजादा नाकाम होता है। इमरान खान साहब को सबसे ज्यादा फिक्र अगर नाकामी की होगी तो उन्हीं को होगी। ही इज द टीम लीडर, ही इज द कैप्टन, ही इज द लीडर। उन्होंने दो जो मुनासिब समझते हैं, उन्होंने बुज़दार साहब को, महमूद खान साहब को लगाया है। अगर परफॉर्मेंस के कोई इश्यूज हैं, वो तो हमेशा किसी भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट में होते हैं। बहुत से लोग जब कोई बात करते हैं वो एक खास एंगल से बात करते हैं, चाहे किसी भी जमात से हो या अपनी जमात से भी क्यों ना हो। हर आदमी के पॉलिटिकल स्टेक्स हैं। मैं ही समझता हूँ कि इमरान खान साहब अगर 22 साल की जद्दोजहद के बाद एक तरफ माफिया के खिलाफ हुकूमत में आ ही गए हैं तो इट इज हिज ड्यू राइट कि 5 साल उनको हुकूमत करने दी जाए। अगर हम लोग डिलीवर ना कर सकें तो अवाम फिर हमें रिप्लेस करेगी। बड़ी बदकिस्मती होगी कि जिन लोगों ने इस मुल्क को तबाह किया है उन लोगों के जरिए हमें रिप्लेस करेगी। अवाम की जो उनका इंटेलिजेंस है, उनका इंटेलेक्ट है, वो इतना कम नहीं है। वो अगर हमें रिप्लेस करेंगे हमसे बेहतर लोगों से करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह ऐसा मौका ही नहीं आएगा। इंशाल्लाह यू विल डिलीवर। लेकिन ये माफिया जो है ये इतनी आसानी से डिलीवरी करने छोड़ता नहीं है। कायरा साहब बेसिकली तौर पे अली मोहम्मद खान साहब ये कह रहे हैं, कायरा साहब ठीक है, कायरा साहब बेसिकली अली मोहम्मद खान साहब ये कह रहे हैं कि आपका इस वक्त जो एजिटेशन करना है, ये जो शोर आप लोग मचा रहे हैं, ये बदनीयती पे मबनी है। हुकूमत 5 बरस के लिए इलेक्ट हुई है, हुकूमत को आपको 5 बरस देने होंगे। अगर वो ठीक परफॉर्म नहीं करेंगे, डिलीवर नहीं कर सकेंगे तो इलेक्शन में नाकाम हो जाएंगे।